अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आजकल एक अजीब किस्म की बहस चल रही है और वो बहस ये है कि ये सहाफ़ी हैं, ये नहीं है, ये किसी पार्टी का तर्जुमान है, ये एक्टिविस्ट है, ये फलाह है, ये डमका है। हर कोई दूसरे पर उंगली उठा रहा है। मैं आज इनके पोस्टमार्टम करने की कोशिश करूंगा कि जो इस वक्त वो बात कर रहे हैं, जो खुद किसी पार्टी के दरबारी बनकर उनके बयानिए को आगे प्रमोट करते हैं मगर दूसरों को सहाफ़ी नहीं मानते, बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गरीदा फारूकी की, जो कल काशिफ अब्बासी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में वो एज अ गेस्ट गए थी और वहां पर वो अपनी कर रही थी कि बातें कर रही थी। बस सिर्फ उनका एक कर ही उनकी जुबान से निकल रहा है और वो कर ही उनकी सहाफत है। अब इस पर बात करेंगे कि वो किस कैपेसिटी में। उनके हवाले से मशहूर है कि पीएमएलएन के उस तरीके से इनके ताल्लुकात थे, खासतौर पर शहबाज शरीफ के साथ, दूसरों के साथ जो वो बात करती है, जो उनके साथ कनेक्टेड रहती है, तो इससे यह साबित होता है कि वो किस कैपेसिटी में दूसरों को सहाफी के सर्टिफिकेट दे या ना दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। काशिफ अब्बासी ने कल उनकी बड़ी जबरदस्त चित्रोल की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ हम आपको जरूर यह बताएंगे कि आज मिस्टर एक्स के हवाले से मैं बात करना चाहता हूं कि लाहौर में इमरान खान जिस शख्सियत के हवाले से बात कर रहे हैं कि मिस्टर एक्स आपको अपने आप को इस तमाम इलेक्शन से दूर रखना होगा, वो मिस्टर एक्स कौन है। मिस्टर एक्स के हवाले से इमरान खान की प्रेडिक्शन यह है कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं और वो लाहौर में बैठकर तमाम चीजों को डील कर रहे हैं। मिस्टर एक्स कौन है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि हु इज मिस्टर एक्स। नंबर 3 हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो एक पिछले दिनों आपने वीडियो देखी होगी एहसन इकबाल, जिसके बाद एक वावेला समझ गया और कहा इमरान खान ने तबाही की है, उनने अखलाकियात बर्बाद कर दी हैं, उन्होंने पाकिस्तान में जनाजा निकाल दिया अखलाकियात का। लेकिन उसका एक दूसरा रुख जो किसी ने नहीं देखा, वो वीडियो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि जब ये बात शुरू हुई तो एहसन इकबाल ने किस किस्म की घटिया जुबान इस्तेमाल की और उस घटिया जुबान में उन्होंने क्या कहा, ये मैं आखिर में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, गरीदा नगर की नगाट की क्लासिक चित्रोल बाय काशिफ अब्बासी प्रेजेंट कर रहा हूं मैं आपके सामने। होता कुछ यूं है कि जो गरीदा फारूकी हैं वो एज अ गेस्ट जाती है काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में और वहां पर बातचीत चल रही होती है, ये सहाफ़ी है, ये नहीं है। वो बात कर रही होती हैं कि इमरान रियाज खान सहाफ़ी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। उन्होंने काशिफ अब्बासी ने काउंटर सवाल पूछा कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कौन नहीं है इस मुआशरे में। सब आपके बारे में तो यही इल्जाम है, आपके बारे में भी लोग यही बात करें कि आप भी पॉलिटिकल एक्टिविज्म करें। उन्होंने कहा मैं किसी की जुमात के जलसे में, किसी जुमात के सेमिनार में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की किसी तकरीब में, वहां पर स्टेज पर मैं आपको कभी नजर आई हूं। उन्होंने कहा कि आप जिन सहाफियों को सहाफी समझती हैं, जिन सहाफियों को बड़ा सहाफी समझती हैं, जिन सहाफियों को आप अपनी नजर में सहाफती उसूलों पर बिल्कुल यकजा परखती हैं, तो उन उसूलों को अगर मैं सामने रखूं तो बहुत सारे सहाफी जो ऐसे हैं जो सीनियर भी है, क्रेडिबल भी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के सेमिनार्स में नजर आते हैं। वो सहाफी हामिद मीर भी हैं, वो सहाफी दीगर बहुत सारे ऐसे सहाफी जो आज नून लीग के एजेंडे को ना सिर्फ प्रमोट करते, खुद गरीदा फारूकी क्या करे। अच्छा, मुझे इन पर बड़ी हैरत भी होती है कि वो दूसरों को सहाफी, ये सहाफी है, ये नहीं है। अजीब किस्म की मंतक है। आप बताइए आप किस कैटेगरी के सहाफी हैं। चापलूसी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आपने तमाम हदें पार कर दी। पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, वो वीडियो सबने देखी। आप कहां की सहाफी है, ये कहां की सहाफती उसूल है, ये कहां की सहाफत है। क्या आप अपने गेस्ट, अपने वजीर से ब्रेक भी दिलवाए और आप फिर उनकी मनमानियां भी करें, फिर आप उनके लिए ऐसे सवालात भी बनाए कि ऐसे लग रहा हो कि मैं उनको टोकू ना। कौन सी सहाफत आप कर रही है? खुद को बड़ी सहाफी मानती है, अपने बारे में तो बताए अवाम को, अपने बारे में जो आप पर इल्जाम लग रहे हैं उस हवाले से तो बताए कि आप कौन सी सहाफत कर रही है। एक एजेंडा प्रमोट करने के सिवा कौन सी सहाफत ऐसी है? तो बुनियादी तौर पर हर कोई अपने गिरबान में नहीं देखता, सिर्फ इल्जामात लगा रहे, इल्जाम दर इल्जाम, इल्जाम दर इल्जाम, इल्जाम दर इल्जाम। हमने
کسی کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے ہمیں کہ یہ ہے یا نہیں. ہر کسی کے اپنے نظریات ہوتے ہیں, ہر کسی کے اپنے نیریٹیوز ہوتے ہیں, ہر کسی کے اپنے خبریں ہوتی ہے, پیش کرنے کا انداز بھی ہوتا ہے. ہاں ضرور فیورٹزم چلتی ہے, لیکن اس سے یہ قطعی طور پر نہیں. آج اگر کوئی اس بیانی کی حمایت کر رہے تو وہ اپنے فیکٹس کی بنیاد پر کر رہے ہوں گے. آپ جب یہ کہتی ہے کہ میں اپنے فیکٹس کی بنیاد پر کر رہی ہوں, کیا کر رہی ہیں آپ؟ کون سے فیکٹ کی بنیاد پر؟ عدالت عظمیٰ قرار دے چکی ہے کہ کرپٹ نااہل ہے, پھر کون سے فیکٹ رہ جاتے ہیں؟ کوئی فیکٹ رہ جاتا ہے؟ لیکن نہیں, وہ بہت اچھے ہیں آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ نے ان سے کچھ سمجھوتے کیے ہیں, ماضی میں آپ کرتی رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں تھیں. اب آتے ہیں جناب مسٹر ایکس کے حوالے سے. مسٹر ایکس اور شریف ڈاکٹرائن بے نقاب اپنے انجام کو پہنچنے کے قریب. مسٹر ایکس کے حوالے سے آج کل بات چیت کی جا رہی ہے, اور سوال یہ بھی ہے کہ ہو از مسٹر ایکس. مسٹر ایکس بنیادی طور پر عمران خان جس شخصیت کو قرار دے رہے وہ پنجاب کور کے ایک اہم شخصیت ہیں جن کا تعلق ملٹری سے. بریگیڈیئر راشد, میں صاف الفاظ اس لیے کہہ دیتا ہوں کیونکہ وہ الفاظ تو استعمال نہیں کریں, مگر چونکہ پنجاب میں وہی ہے, لاہور میں وہی بیٹھا ہوا ہے اور وہ سریعام بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ الیکشن پر اثر انداز ہو رہے ہیں. ان کے حوالے سے یہ الزام ہے کہ وہ الیکشن میں دھاندلی کا پاکستان مسلم لیگ قانون کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب اس میں کس حد تک سچائی ہے, کس حد تک ان پر الزام ہے, یہ تو پاکستان تحریک انصاف کو ہی معلوم ہوگا. مگر جو میرے سامنے اس وقت پیرامیٹرز ہے, جن پیرامیٹرز پر میں گفتگو کر رہا ہوں, اس سے جو الزام پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین لگا رہے, کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. تو اگر وہ ادارے کو اس طریقے سے بلیم کرے تو ادارے کو چاہیے کہ وہ فرنٹ لائن پر آ کر اس چیز کا وہ ازالہ پیش کرے کہ بھائی آپ کس قسم کے الزام اس پر لگا رہے, کیونکہ یہ ایک شخصیت پر نہیں, یہ پھر انسٹیٹیوشن پر سوال اٹھتا ہے. اگر وہ الزام پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین لگا رہے ہیں اور وہ آئی ایم شور کہ وداؤٹ فیکٹ نہیں لگا رہا ہوگا, ان کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہوگی تب وہ لگا رہا ہوگا. اگر ایسا کچھ ہے تو ادارے کو اس چیز